राहुल गांधी इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने संसद में भी अपना पक्ष रखते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिससे हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है। संसद भवन में राहुल गांधी ने अयोध्या के व्यापारी और जमीनों के अधिग्रहण मुआवजे पर अपना पक्ष रखा। ऐसे में हमने अयोध्या में मुआवजे की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हमारे सहयोगी आलोक पांडे की इस रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे, जिसमें किस तरीके से लोगों का रुख है वो देखने को मिला है। केंद्र सरकार के गठन के बाद संसद भवन में पहला सत्र चल रहा था। सत्र के छठे दिन सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अयोध्या में लोगों को उचित मुआवजा न देने का आरोप लगाया। अयोध्या में विस्थापितों को दिए गए मुआवजे को लेकर राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार करते हुए बयान को अत्यंत ही निंदनीय और शर्मनाक बताया। जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई ये है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। किसी का घर टूटा तो किसी की दुकान, जाने मुआवजा लेकर भी क्या ठगा सा महसूस कर रहे हैं अयोध्या के। राहुल गांधी और सीएम योगी के वार पलटवार के बाद हम मामले की पड़ताल के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या आने के बाद आपको रामलला मंदिर का दर्शन करना है तो हनुमानगढ़ी का ये रास्ता है, इसे भक्ति पथ भी कहा जाता है। लगभग 1 किलोमीटर का ये रास्ता है और आप देखिए कि इसे खूबसूरती से सौंदर्यीकरण किया गया है। दोनों तरफ त्रेता युग के न सिर्फ नक्काशी है बल्कि दुकानों को सजाया गया है और लगभग 500 के करीब यहाँ दुकानें हैं और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग 24 करोड़ के आसपास यहाँ के लोगों को मुआवजा दिया गया है। और इस मुआवजे को लेकर के ही हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर मुआवजा दिया गया है। लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर अपनी दुकानों को रखे हैं, पूजा पाठ और इस तरह की सामग्रियों को आप देख रहे होंगे कि सब जगह लगा हुआ है, सजा हुआ है। सबसे पहले हम पहुंचे अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल के पास। राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ, पंचकोसी की परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान मकान और दुकानें हटाए जाने से प्रभावित हुए अयोध्या निवासियों को मुआवजे के रूप में 1253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। संसद में अयोध्या को लेकर के जो चर्चा हो रही है और खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से अयोध्या को लेकर के मुआवजे का मुद्दा उठा रहे हैं, हम अयोध्या में आकर के अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल जी से बात कर रहे हैं कि आखिरकार मुआवजे को लेकर के ये सब सवाल क्यों उठ रहा है। मुआवजे को लेकर के किस तरीके के आंकड़े अयोध्या के आपके पास हैं? देखिए, यहाँ पर जो भी लैंड परचेज की गई है, जहां भी एक्विजिशन हुआ है, वहां पर ये कहना कि बिना मुआवजे के जमीनें ले ली गई, शॉप्स ले ली गई, ये एकदम बेबुनियादी बातें हैं। ये शायद लोगों को पता नहीं है कि कोई लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है, यहाँ पर लैंड परचेज की गई है। लैंड परचेज जब होती है तो उसमें सेलर और बायर दोनों को सहमत होना पड़ता है। ये सिर्फ अभी कुछ दिन पहले से ये बात लोगों के उकसाने पर, या आप कह सकते हैं कि प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार की बातें उठाई जा रही हैं, जो कि पूरी बेबुनियादी है। सेल डीड्स की बात करें तो अयोध्या में वो कौन कौन सी जगह है जहां पे सेल डीड हुई है, वो कौन से हैं? जैसे कई देखिए, एयरपोर्ट के लिए जमीनें ली गई हैं, फिर आपके जितने हमारे कॉरिडोर्स बने, रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ
और इसके अलावा जो पंचकोसी मार्ग है, 14 कोसी मार्ग है, 84 कोसी मार्ग के लिए भी लैंड एक्विजिशन हो रहा है। और इसके अलावा इसके अलावा जितने भी छोटे मोटे काम हुए सब जगह पे हम लोगों ने प्रॉपर मुआवजा लोगों को दिया है। उसके बाद उन लोगों की जमीनें उनकी सहमति के आधार पर ली गई हैं। अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये अगर सेल डीड कहें तो जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का ब्लूप्रिंट बनाना है, जैसे श्रद्धालु आने वाले समय में आएंगे, तो फिर आखिर इस पे सवाल क्यों उठ रहा है? ट्रांसपेरेंसी भी है, पॉलिसी भी है, तो फिर क्यों? क्या इस तरह के आंकड़े? देखिए, ये तो अब राजनीतिक कारण है जिनकी वजह से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं फिर से ये कहूंगा कि अगर आप देखेंगे इतना शानदार विकास अयोध्या का हुआ है पिछले 1.5-2 वर्षों में, और बहुत ही व्यापक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरहॉल किया गया है। ये संभव नहीं था अगर यहाँ के लोग सहयोग नहीं करते। उस समय लगातार लोगों के सहयोग से, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके, सारे जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में रहते हुए और लोगों के जो ग्रीवांसेस थे उसको लगातार रिजॉल्व करते हुए ये सारा कार्य हुआ है। मंडलायुक्त गौरव दयाल से जानकारी लेने के बाद हमारी टीम पहुंची भक्ति पथ पर। हनुमानगढ़ी जाने के लिए श्रद्धालु भक्ति पथ का इस्तेमाल करते हैं। इस पथ का चौड़ीकरण करने के लिए दुकानों को 13 फीट अंदर किया गया। यहाँ जब लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हमें पूरा मुआवजा मिला। और अब हम चल रहे हैं यहाँ पर इस दुकान पर, ये अवधेश जी की दुकान है, अवधेश श्रीवास्तव जी की। और जब यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम हुआ और सड़क को बढ़ाया जाने लगा, भक्ति पथ को और अच्छा बनाया जाने लगा, तो मुआवजा वगैरह कैसा मिला? अब जो सरकार का रेट था उन्होंने दिया, उसमें कोई भाई जो सबको मिला है वो सभी को हिसाब से मिला हुआ है। कितने यहाँ पे कितने लोगों को मुआवजा मिला है? सबको करीब करीब, जितने दोनों साइड में दुकान है सबको मिला है। ये क्या इस पे जो राजनीति हो रही है इसको आप सही मान रहे हैं? अब हम क्या बताएं, इसमें ज्यादा भैया जानकारी नहीं है, लेकिन जो हुआ है सो हुआ है। अब उसको बदला तो जा नहीं सकता है कि आप बदल सकते हो। अब जो बन गया, जिसका मुआवजा मिल गया, अब उसमें आप क्या कर सकते हो। ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुकानदार बता रहे हैं, और खास तौर पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बल्कि जमीन पे आकर के यहाँ लोगों से मिल करके बात करते तो अच्छा था, वरना बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है। हम आपको इसी तरह से दुकानों पे लेके चल रहे हैं और देखेंगे इस तरीके का यहाँ पे मुआवजे को लेके माहौल। नहीं, यहाँ पे तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब एकदम खुश हैं। भक्ति पथ में बिहार वाले को सबको सही मिला, 2 लाख 2.5 लाख इसे अपना देना चाहिए, सरकार हमने दिया, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी हुआ नहीं सर। मुआवजा सभी को मिला है, अच्छा मुआवजा मिला है। उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या इससे भी ज्यादा मुआवजा मिला है। सर देखिए, राजनीति एक अलग विषय है कि राजनीति हो रही है, ठीक है। अब राजनीतिज्ञ लोगों को तो सिर्फ राजनीति ही आती है, उन्हें राजनीति ही करनी है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं संसद में कि अयोध्या वालों को तो मुआवजा नहीं मिला। अब सर ये वो राहुल गांधी जो है आरोप लगा रहे हैं जिन राहुल गांधी की पार्टी ने राम के अस्तित्व पे उंगली उठा दी थी। भक्ति पथ से हमारी टीम पहुंची रामपथ पर। ये राम जन्मभूमि जाने का मुख्य मार्ग है। मुआवजे की सच्चाई के लिए हम आ गए हैं अयोध्या, और अयोध्या में है रामपथ पर। रामपथ ये जो कि मुख्य मार्ग है, शहर के खास मार्ग के रूप में इसे जाना जाता है। रामपथ का मतलब ही है कि ये श्री राम जन्मभूमि को जोड़ता है। और मुआवजे की बात है तो मुआवजा मिला है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने मुआवजा दी है और टाइम पे दिया है। तो मुआवजे को लेके जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? वो बहुत गलत बोले हैं, और मैंने कल बयान सुना है, बोल रहे हैं हिंदू हिंसा करते हैं, और ये बात बहुत गलत है, ऐसी नहीं बोलना चाहिए। वो इतने बड़े विपक्ष के नेता हैं और ऐसा बोलना उनका शुभ विचार नहीं है। तो वो बिना देखे यहाँ पर ना आए हैं, अयोध्या में कभी आगमन उनका नहीं हुआ है, न चुनाव में न आए हैं, तो कैसे जान पाएंगे कि उनको मुआवजा मिला है। जनता, अयोध्या की जनता कैसी है। बस ये है कि ऊपरी बातें चुपड़ी कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, तो सदन को गुमराह कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी जानकारी में मुआवजा यहाँ सबको मिला है। सरकार ने सबके साथ न्याय किया है। जो कोई छूट गया था वो बाद में पहुंचा है, उसका भी नाम लिस्ट में आया, उसको भी मुआवजा मिला है। रामपथ पर ही हमें मिले सत्यनारायण केशरवानी। सत्यनारायण केशरवानी की रामपथ पर ही पुश्तैनी धर्मशाला है। उन्होंने हमें राहुल गांधी के बयान की सच्चाई बताई। आज भाजपा है, लेकिन हिंदू अयोध्या के जो निकले गद्दार निकले। हमू मुआवजा पाए हैं धर्मशाला के, 1,89,000 पाए हैं।
भगवान के लिए पूरी जमीन चली जाए तो कोई बात नहीं, सनातन धर्म के लिए। और ये चोर हैं, चोर से लगा है, एक ईमानदार भाजपा है और हिंदू राष्ट्र वही करेगा भाजपा। और ये सब बिलाई चुके हैं। हवाई अड्डे पूरा मुआवजा दिया गया, वहाँ तगड़ा सब पाइन। अब जब यहाँ सब नजूले हैं तो कहाँ दे देवा जाए, सरकार जो दी अपन नजूल के हिसाब से। राम जी बर्तन वाले 1,89,000 और एक जने रहे गुप्ता जी, रमेश गुप्ता, वो 1,89,000 पाइन, 1,89,000 हम मुआवजा पाइन। सरकार जिस किराएदारों को पैसा दी है। यहाँ लोगों से बात करके पता चला कि जिन लोगों को विस्थापित किया गया उन्हें पूरा मुआवजा मिला है। अयोध्या को सनातन धर्म का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या में मुआवजों की अगर हम बात करें तो 1733 करोड़ रुपया यहाँ पर मुआवजे के रूप में दिया गया। सबसे ज्यादा 952 करोड़ के आसपास एयरपोर्ट पर मुआवजे के रूप में दिया गया। उसके बाद 119 करोड़ के करीब यहाँ 14 कोसीय परिक्रमा पे गया। 114 करोड़ के आसपास राम पथ पर गया और फिर अगर हम बात करें तो भक्ति पथ के लिए वो 24 करोड़ के आसपास ये खर्चा गया। और जिस जगह पे हम हैं ये राम जन्मभूमि पथ कहा जाता है, यहाँ 14 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में खर्च हुआ है। अगर हम पूरे इस मुआवजे के बात को लेकर के चलें तो यहाँ पर जो पथ को छोड़ने के बाद भी जो विस्थापित हैं, जिन्हें किसी कारण से हटना पड़ा, उनको भी 1412 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया गया है। और अगर हम कुल आबादी के लिहाज से बात करते हैं तो यहाँ पर अयोध्या में लगभग 21,548 लोग रहे जिनको इस मुआवजे का लाभ मिला। अयोध्या के इस ग्राउंड रिपोर्ट से ये भी यहाँ साफ होता है कि लोगों को मुआवजे से कोई परेशानी नहीं है और जिस तरीके से कानूनन जो उनका मुआवजा होता है वो उन्हें दिया भी गया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अयोध्या के इस रामलला मंदिर में कदम तक नहीं रखा, उन्हें अयोध्या के इस मुआवजे से अयोध्या वासियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, अयोध्या।